स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हमको ही लगता है कि प्रोफेसर साहब को दामाद नहीं, किराए का गुंडा चाहिए भैया, जो उनकी बिटियन के लिए यहाँ हुआ मारा मारी कर सके। क्या बेटा ना? तो बस अरे उनकी बेटियां हैं ही ऐसी, 36 जगह मुंह मारती चलेंगी। बंद करो ये बकबक। कब से देख रहे हैं, बोले जा रहे हो यार। हमारे पास भी हमारा दिमाग है, हम जानते हैं किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना, किसको मारना है किसको छोड़ना है, ये सब हमको पता है अच्छे से। पर रुको यार, अबे नाक न कटवा के आए हो तुम। क्या जरूरत थी शक्ति भाई को सब बताने की है? अरे भैया ये बात तो हमको भी लग रही थी। हाँ अब लग रही थी है ना, उस वक्त जब बकबक कर दिए तो कर दिए, फिर नहीं सोचे। हमारा तो मामला गड़बड़ा दिया ना पूरा। अरे भैया लड़ाई तो हम जीत के आए रहे, फिर टेंशन काय बात की है? तुम भी ना एकदम भोंट बुद्धि हो, समझते हो? भोंट बुद्धि वो तो कुछ बात नहीं समझते, बस बोल देते हो। तो तुमको क्या पता, इस शादी के बाद ये जो घर होता है ना, घर ये घर नहीं रहता, ये कोर्ट कचहरी हो जाता है। क्या बताएं तुमको, ये घर की जो औरतें होती है ना, इनका बस उन्हें बात चाहिए, नमक मिर्च लगाने के लिए, मसाला लगाने के लिए, और दे दिए तुम, बस बात दे दिए। और हमारी अम्मा तो इस चीज में माहिर है, जानते हो तुम तो। उसका सामने तो अच्छे अच्छे वकील फैले हुए। अब हम लड़ाई की अपनी साली के लिए, हम किसी से पूछ के किए कहा? अरे अंगद माँ बोला तो मार दी साले को, तो नहीं, उनको तो ये लगता है कि हमको तो प्रतिज्ञा भड़काई होगी कि जाओ जाके लड़ाई करो। उनको क्या पता, मेरे तो ससुर जी इतना नाराज हो रहे थे। बैठ के सुना रही है प्रतिज्ञा को, पता नहीं। अब सारे भैया क्या कर... प्रतिज्ञा, ए बहनी, जाए देव ना, जो हुआ सो हुआ। बाकी जब कृष्णा भैया को इतनी चोट लगी थी तो तुम पहले काहे नहीं बताई? पहले बता देती तो ये सब नहीं सुनना पड़ता ना। ठीक कह रही हो दीदी, गलती तो हमारी भी है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो, पर हम क्या करें दीदी, उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया। तुम भी क्या करोगी, हम लोगों का तो दोनों तरफ से पिसना पड़ता है। घर की बहुरिया का भाग ही ऐसा होता है। दीदी हमें किसी और चीज का दुख नहीं है, हमें बस एक बात का दुख है कि इनके घर वालों को उनका किसी से लड़ाई करना वो बुरा नहीं लगा। उन्हें बुरा तो सिर्फ इसी बात पर लगा कि उनका बेटा अपनी साली और अपने ससुराल वालों के लिए लड़कर आया। दीदी हमें तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, और ना ही हमारे घर वालों ने इन्हें अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। अब सच्चाई क्या है, इससे तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को तो बस सुनाने का एक मौका चाहिए, जो मिल गया। फिर भी हम खुश हैं, खुश है कि कम से कम इस घर वालों को अपने बेटे की फिक्र तो है, चाहे उनके बेटे कुछ भी करें। और अगर वही चीज उनकी बहुएं करे तो ये घर के लोगन का तो यही दुट्ठो तो काम है,
अपने बेटे की इच्छा और साथ में ओकरी रक्षा का काम। बाकी चीज़ों का इनसे कौनो मतलब नहीं। इनके लिए घर की बहू और पोछा लगाने वाले कपड़ा में कोई खास फर्क नहीं होता। चुप हो जाओ। अबे यहाँ चलो, कुछ तो काम है तुमसे। बहुत ही बताने को बेचैन हो रही थी ना, है? तुम्हारे पेट में बच्चा है और अब तुम्हारी चाल खत्म होने में 24 घंटा भी नहीं बचा है। कहा समझी? हम डॉक्टर को कह दिए कल ये बच्चा गिराई देगा। आज बताए रहे हैं ताकि कल सुबह 10 बजे तैयार हो जाना। 10 बजे। अब काहे हमारी बात नहीं समझ रहे? हमसे ये पाप ना कराइए। और हम आपसे कह रहे हैं ना, ये बच्चा करिया ही नहीं होगा। अगर ये करिया ही हुआ तो आप हमें इस बच्चा समेत घर से निकाल दीजिएगा। देखिए ना, पूरा घर ही बच्चे की राह देख रहा है। हम आपके पैर पड़ते हैं, ये बच्चा आ जाने दीजिए। ये बच्चा आ जाएगा तो आपका मन भी हमारे लिए बदल जाएगा। कहा है कि अब तो ये बच्चा गिराना बहुत ही जरूरी हो गया है। तुम्हारे लिए अपने आप को नहीं बदल सकते। और रही अम्मा बाबूजी की बात, तो वो कहा है कि अभी हमको तुम बताओगे कि हमसे कैसे खुश होंगे, हैं? हम अपने घर परिवार वालों की पसंद और खुशी को जानते हैं। बाबूजी कब्बो नहीं चाहेंगे कि तू ये हवेली में करिया बच्चा पैदा करे। तो फिर काहे, अरे काहे अपना तिया चरित्र हमको सुनाए रही है? प्रवचन सुनाने और पाप पुण्य गिनाने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे घर वाले समझते हैं कि तुम बहुत ही सीधी साधी औरत हो, लेकिन ये हम जानते हैं कि तुम बहुत ही मक्कार और चालू औरत हो। कल तक अगर ये बच्चा नहीं गिरा तो हम तुमको पीट पीट कर मार डालेंगे, बताए रहे। दीदी, 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 क्या हुआ दीदी? दीदी क्या हुआ? आइए बैठिए। आप ठीक तो है ना दीदी? ये सब कुछ कैसे हो? तुम जाओ प्रतिज्ञा, रहने दो। तुम अपने कमरे में जाओ। कैसी बात कर रही हो दीदी, आपको ऐसी हालत में छोड़कर? दीदी ये क्या? हम सही कह रहे हैं। अब हमारा शरीर इस सब का आदी हो चुका है। दीदी, भले ही आपका शरीर ये सब कुछ सहने का आदी हो गया होगा, लेकिन हमारी आंखें ये सब कुछ देखने और सहने की आदी नहीं हुई। हम अभी देखते कि डेटॉल और रुई का है। दीदी, आप माँ बनने वाली हैं? दीदी, आपने किसी को बताया तक नहीं। दीदी, खुशखबरी तो आपको तुरंत जाकर सबको बता देनी चाहिए। सब कितने खुश होंगे। और देखना, जब शक्ति भैया को इस चीज के बारे में पता चलेगा ना, तब तो वो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। और क्या पता, वो आपके लिए बदल भी जाए। और पता है दीदी, बच्चे के आने से पति पति के रिश्ते में फर्क आ जाता है, क्योंकि एक बच्चा पति पत्नी को एक पुल की तरह जोड़ता है।
और क्या पता बच्चे आने की खुशी में शक्ति भैया रोज रोज आपको पीटना और मारना बंद भी कर दे। क्या हुआ दीदी? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? भगवान करते कि ऐसा ही होता प्रतिज्ञा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो भले ही हमें नहीं चाहते हैं, हमें समझते भी नहीं है, पर कम से कम ये बच्चा तो होने देते। ये तो वही है जो बच्चा नहीं चाहते। ये आप क्या कह रही है दीदी? वो ऐसा क्यों? वो नहीं चाहते कि हमरे जैसा काला कलूटा बच्चा। ये क्या बेवकूफी है? काला आदमी आदमी नहीं होता है क्या? उनको काले रंग से बहुत चिढ़ है। उनको काले काले भाई से जैसे बच्चे नहीं चाहिए। और इसलिए वो हमारा 4 बार पेट भी गिरा चुके हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उनको बाप नहीं बनना है तो ना बने, लेकिन वो आपसे माँ बनने का हक कैसे छीन सकते? दीदी, आप ये बात जाकर बाबूजी से क्यों नहीं कहती? नहीं प्रतिज्ञा, उन्होंने मना किया है। अगर ये खबर कमरे से बाहर गई ना तो ये हमको काट के रख देंगे। इसीलिए आप इस चीज को अपने अंदर छुपाकर खुद को मार रही है। दीदी, जिस कमी को लेकर आपके औरत होने पर सवाल उठाया जा रहा है, उस चीज का जवाब आपके पास खुद है, फिर भी आप चुप बैठी। क्यों दीदी? दीदी, औरत किसी कमजोरी का नाम नहीं है कि आप लड़ने से डर रही हैं। आप अगर नहीं लड़ेंगी तो आप पर होने वाले अत्याचार कभी बंद नहीं होंगे। दीदी, आज आपको बच्चा पैदा करने से रोका जा रहा है, कल आपको बांझ कहकर किसी और बच्चे को खिलाने से रोका जाएगा, तब आपको कैसा लगेगा? हमने तय कर लिया है, आप भले ही चुप रहे, पर हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम अभी जाकर सबको बता देंगे कि आप बांझ नहीं हैं, आपको बांझ बनाया जा रहा है। प्रतिज्ञा, तुमको हमरी क्या सुनना? प्रतिज्ञा, किसी से कुछ मत कहना। ठीक है दीदी, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक शर्त पर। आप शक्ति भैया के कहने पर इस बच्चे को नहीं गिराएंगे। हमसे वादा कीजिए दीदी, हमें किसी भी कीमत पर इस बच्चे को बचाना ही होगा। वो नहीं चाहते कि हमरे जैसा काला कलूटा बच्चा। उनको काले रंग से बहुत चिढ़ है। उनको काले काले भाई से जैसे बच्चे नहीं चाहिए। और इसलिए वो हमारा 4 बार पेट भी गिरा चुके हैं। हमें तो शक हो रहा है कि दीदी की कोई भी बात शक्ति भैया सुनेंगे या नहीं। वो तो हर बार की तरह इस बार भी बच्चे को गिरा ही देंगे। हमें घर पर बताना चाहिए, लेकिन घर में बताने पर तो दीदी के सामने और भी आफत खड़ी हो जाएगी। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए महारानी, कुछ काम वाम भी करना है कि बस कमरे में ही पड़ी रहोगी? दुई लोगन के काम करने में ही थक जा रही हो का? तो आ इधर। ये अंगद कौन है? छोटू भैया लंपटाई करता फिरता है।
वो कहा है कि उसको कौन पूछता तो है नहीं, लेकिन फिर भी हर जगह मुंह मारने के चक्कर में पड़ा रहता है। अपने आप को बड़का गुंडा समझता है ससुर। अभी नया नया उगा है। अस्त कर दो सारे का। गाड़ दे जमीन जो ससुरा हमरे बाबा का खून निकाल दिया। उकरी नस नस से शक्ति एक एक बूंद खून खींच लो, बसा लिया, समझे? चाहे जैसे हो सकती है उसको उठवा ले, उसको ऐसा पकड़ के सूतो ना ससुरा एक एक चूल होकर हिल जाए, हड्डी चरण मरण करे, तबे शुद्ध हो ही गया। अभी सब करने का क्या फायदा? का है कि सुताई उताई रहने दियो। ये तो वही बात हो गई कि 9 की लकड़ी और 90 का खर्चा। ससुर को मार कर गंगा के कछार में फेंक देते हैं, किसी को पता तक नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर ये जैसे छुट भैया यही तरह से उगते रहे तो हमरे रास्ते का रोड़ा भी बन सकता है। और फिर का जरूरत का है ऐसे लोगों को जिंदा रहने देने की? उनको काले काले भाई से जैसे बच्चे नहीं चाहिए। वो हमारा 4 बार पेट भी गिरा चुके हैं। और फिर का जरूरत का है ऐसे लोगों को जिंदा रखने की? गिर तो जाएगा ना, हमको गिराने से मतलब है, समझे? मार देते हैं। और बात मानी जा सकता ठीक। क्या किसी की जान लेना इतना आसान है आप लोगों के लिए? क्या सचमुच किसी इंसान को इतनी आसानी से मारा जा सकता है? मारने के वक्त ये ख्याल नहीं आता कि जिस इंसान को मार रहे हो उसके साथ किसी की ममता, किसी का प्यार, कितने रिश्ते और न जाने कितनी उम्मीदें जुड़ी होती है। आखिर एक झटके में सब कुछ कैसे खत्म किया जा सकता है? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? यार रहोगी ना, तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी ननकी ठकुराइन। अच्छा प्रवचन दे लेती हो, लेकिन सुनो, औरतों को मर्दन के बीच में प्रवचन नहीं करना चाहिए। प्रवचन का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तुम सिर्फ एक काम करो कि यहाँ से चुपचाप अपने कमरे में जाओ। जाओ। अरे इस घर के नियम कानून कोई इसको समझाएगा कि औरतों को मर्दों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सब कुछ हम ही समझावेगा सब। चलो प्रतिज्ञा, कमरे में चलो।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।